इस वीडियो में क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि घन और घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले आप जानेंगे कि क्यूब क्या होता है, यानी कि घन क्या होता है। तो देखिए, क्यूब मतलब होता है घन। तो किसी भी वैल्यू का पावर अगर 3 रहे तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे क्यूब कहेंगे। तो अगर पावर 3 है तो इसकी मल्टीप्लाई जो है 3 टाइम होगा, मीन्स दैट ए इंटू ए, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्राप्त नंबर होगा वह आपका घन कहलाएगा। जैसे ये 1 की पावर 3 यानी कि 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, ये 1 गुने 1 गुने 1 हो जाएगा। जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। 2 का क्यूब यानी 2 का घन, तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा। इसी प्रकार आप 3 का कर लीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27। 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। 5 का क्यूब, ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो जाएगा 125। 5 का क्यूब 125 होगा। 6 का क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6, ये हो जाएगा 6 छिंग 36 और 36 छिंके 212, यानी कि 216 हो जाएगा। 7 का क्यूब, ये हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7, जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 343। 8 का क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 जा 64 एंड 64 8 जा हो जाएगा 512। 9 का क्यूब 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 में 81 और 81 निमा हो जाएगा 729। 10 का क्यूब, ये हो जाएगा 10 गुने 10 गुने 10, जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप घन निकाल सकते हैं, यानी कि क्यूब निकाल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है क्यूब का मतलब क्या होता है, उसका पावर 3, मीन्स दैट की जो वैल्यू हमें दिया रहेगा और उसका क्यूब निकालना है तो उनको 3 टाइम जो है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सभी में दिख रहा होगा कि जितने भी नंबर दिए गए हैं वो सभी नंबर को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, और जो रिजल्ट आएगा वह आपका घन कहलाएगा। जैसे 1 का घन जो है कितना हो गया, 1 हो गया, 2 का 8 हो गया, 3 का 27 हो गया, 4 का 64 हो गया, 5 का 125 हो गया, और 6 का घन 216 हो गया, 7 का क्यूब जो है 343 हो गया, 8 का क्यूब जो है 512 हो गया, 9 का क्यूब जो है 729 हो गया, एंड 10 का क्यूब जो है 1000 हो गया। तो इस प्रकार आप किसी भी नंबर का, किसी भी डिजिट का आप बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब रूट्स, यानी कि घनमूल। तो देखिए, आप घनमूल को किस तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्यूब रूट यानी कि घनमूल के सिंबल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्यूब रूट यानी कि घनमूल का सिंबल क्या है उसके बारे में बात करते हैं। आप लास्ट वीडियो में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़े थे। तो जिस प्रकार स्क्वायर रूट्स में क्या होता है, ये इस प्रकार स्क्वायर रूट्स का सिंबल होता है। अगर आप यहाँ पे 3 लिख देंगे तो ये क्यूब रूट यानी कि घनमूल का सिंबल हो गया। तो इस प्रकार घनमूल का सिंबल होता है। अब क्यूब रूट्स को फाइंड करेंगे कैसे, देखिए, मान लीजिए कि क्वेश्चन है आपका 512, 512। तो देखिए, तो इसका आपको क्यूब रूट यानी कि घनमूल निकालना है। तो इसको आप इस प्रकार लिखेंगे 512। अगर आपको याद है, क्यूब अगर याद है तो आप इसे इजी तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 8 का जो क्यूब है, 8 का जो घन है, ये 512 होता है। तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, ये 8 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार अगर जो 216 का आपको घनमूल निकालना है, तो 216 का घनमूल क्या होता है, 6 का घन होता है। तो 6 का जो घन यानी कि 6 का जो क्यूब होता है, ये 216 होता है। तो इस प्रकार आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको 1000 का घनमूल निकालना होगा, यानी कि 1000 का क्यूब रूट निकालना होगा, तो आप सभी को पता है कि 10 का क्यूब जो है, 10 का क्यूब जो है ये 1000 होता है, यानी 10 का घन जो है 1000 होता है। तो आप यहाँ पे 10 लिख देंगे। उसके बाद एक तो यह मेथड हो गया, अगर आपको क्यूब याद है तो आप बहुत ही इजी तरीके से क्यूब रूट को फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको याद नहीं है
तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसे सॉल्व बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सात सौ उनतीस का अगर आपको क्यूब रूट निकालना होगा यानी कि घनमूल निकालना होगा तो इसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार इसे सॉल्व करते हैं। 729 9 से करेंगे तो 9 अठे 72 और 9 एकम 9, फिर 9 से करेंगे तो 9 निमा 81 और फिर 9 से करेंगे तो 9 एकम 9। तो आप इसे इस प्रकार लिख लेंगे 9 यहाँ पे आप देखेंगे कि 9 जो है ये 3 का पेयर है। तो आपको अगर क्यूब रूट निकालना होगा तो उसमें 3 का पेयर होगा। तो जैसे ये 3 का पेयर होगा, जैसे ये 3 का पेयर होगा तो ये क्यूब रूट का जो सिंबल है ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, यानी कि 729 का जो घनमूल है ये 9 निकल के आया है। अब देखिए 1000 का क्यूब रूट किस प्रकार निकालते हैं। तो आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर लेते हैं। तो 1000 का आप फैक्टर कर लीजिए, 2 से करेंगे 2 पंचे 10, ये 2 जीरो आ जाएगा। उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, ये 2 पंचे 10, ये जीरो हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। उसके बाद फिर 5 से कीजिए तो ये जगह 5 दूना 10 और फिर पचम 25। उसके बाद फिर 5 से लगाएंगे तो पचम 25। उसके बाद फिर अगेन 5 से तो 5 एकम 5। तो उसके बाद अब क्या होगा, तो आप यहाँ पे फिर से अगेन घनमूल का सिंबल बनाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकाल लिया, जो फैक्टर निकल के आया है आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 और उसके बाद 5 इंटू 5 इंटू 5। तो आप देखेंगे कि ये 3 का पेयर बन रहा है, ये 2 जो है 3 का पेयर बन रहा है। उसके बाद 5 भी जो है ये 3 का पेयर बन रहा है। तो जब भी आप घनमूल निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, तो उसमें 3 का पेयर होना चाहिए। अगर वो 3 का पेयर होगा तो घनमूल पॉसिबल है, अगर 3 का पेयर नहीं है तो घनमूल पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि ये 2 का भी 3 का पेयर बन गया और 5 का भी 3 का पेयर बन गया। उसके बाद क्या होगा, तो ये क्यूब रूट का जो सिंबल है ये हट जाएगा। और जैसे ही क्यूब रूट का सिंबल हटेगा, ये 2 जो है ये 3 का पेयर बना है, तो आपको यहाँ पे 1 लिखना है, यानी कि 2 लिख देंगे। इनटू आप यहाँ पे देखेंगे 5 जो है ये 3 का पेयर बन रहा है, तो आप यहाँ पे आप जो है यहाँ पे 5 लिख देंगे। और ये क्या हो गया, तो ये क्यूब रूट यानी कि घनमूल का जो सिंबल है ये खत्म हो गया। तो ये 2 5 जा 10 हो गया, यानी कि 1000 का जो घनमूल है ये कितना निकल के आया, 10 निकल के आया। तो आप इस प्रकार जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है क्यूब रूट को यानी कि घनमूल को बहुत ही इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको घन यानी कि क्यूब याद नहीं होगा तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत ही इजी तरीके से किसी भी नंबर का क्यूब रूट यानी कि घनमूल निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर किसी भी टॉपिक में या किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने मित्र यानी कि दोस्तों के साथ साझा कीजिए, शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।